असम के मुख्यमंत्री एगो है हेमंता बिस्वा शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। ये झारखंड को लूट के चरगाह बनाना चाहते हैं और जल जंगल जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आए हेमंता बिस्वा शर्मा, आए शिवराज सिंह चौहान, यह झारखंड की भूमि है, शहीदों की भूमि है, बिरसा मुंडा की भूमि है, नीलंबर पीतम्बर की भूमि है और यह झारखंड है भारत बाबा साहब की भूमि है। इस देश के संविधान इजाजत देता है कि हम किसी के अधिकारों को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बाबा साहब का संविधान आज मेरे जैसे गरीब परिवार को आज बोलने का जो अधिकार दिया है, भानु प्रताप शाही कहता है कि हमारा लड़ाई ताहिर अंसारी से है, छोटे राजा से नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे नौजवानों, जब मैं 2019 में चुनाव लड़ रहा था तो ये कह करके मुझको हरवाने के काम किया कि ताहिर अंसारी चुनाव जीत जाएगा तो पाकिस्तान बना देगा। आज ताहिर अंसारी चुनाव नहीं लड़ रहा है, काहेला करेगा फट रहा है तुमको और भाजपा वालों को। ये जान रहा है कि ताहिर अंसारी जिस गांव में जाएगा, जिस प्रखंड में जाएगा, आदिवासी के बेटा, दलित का बेटा, बैकवर्ड का बेटा, दबे कुचले समाज का बेटा ताहिर अंसारी के नाम सुनेगा और ताहिर अंसारी के साथ खड़ा हो जाएगा। मैं जब चुनाव लड़ा हूं, एक भी चुनाव में वोट मांगने का मौका हमको लोगों ने नहीं, कभी जेल में रखने का काम किया, कभी जिला बदल करने के काम किया। इस बार यहाँ के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, यहाँ के दबे कुचले समाज के लोग, बैकवर्ड, दलित, आदिवासी समाज के लोगों ने निर्णय ले लिया है। ये 15 साल का झूठा विधायक, ये भ्रष्ट विधायक 130 करोड़ घोटालेबाज को इस पर विधानसभा ने इसको हटवार का रास्ता दिखाने का काम। एक तरफ सात मुख्यमंत्री, एक तरफ सात मुख्यमंत्री और दूसर का तरफ हेमंत सोरेन, एक मुख्यमंत्री, ये बिना दुर्बंध नेता। तब भी ये भारी पड़ रहा है। ये हेमंत सोरेन जी शिबू सोरेन का बेटा और भगवान बिरसा मुंडा के पोता, ये सब पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि ये 5 साल में जो गरीबों के जो दर्द था, गरीबों का जो आंसू था, उस आंसू का दर्द को कम करने का काम किया। आपको पता है 21 तारीख को हेमंत सोरेन आए थे। हेमंत सोरेन ने नगर उतारी के गोसाईबाग मैदान में छोटे राजा जी के नामांकन में उन्होंने कहा, अरे भवनाथपुर विधानसभा के हमारे बेटी बहालो, दिसंबर से 2500 देंगे, लेकिन अगर छोटे राजा विधायक बनेंगे और अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैया समान योजना को पैसा बढ़ाकर 8,500 रुपया महीना और साल में 1 लाख रुपया देने के काम करेंगे। हमारे नौजवान, हमारे मजदूर भाई, हमारे लोग काम के तलाश में हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं और महिलाएं धान कटनी करने जाती हैं, धन रोपनी करने जाती हैं, ईट भट्टों में काम करने जाती हैं। हेमंत सोरेन जब तक मुख्यमंत्री रहेगा इस राज्य के, तब तक पलायन रोकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भवनाथपुर के टाउनशिप में सेल का जमीन 4000 एकड़ है। अगर मुख्यमंत्री बनते हैं हेमंत सोरेन, छोटे राजा विधायक बनेंगे तो पावर प्लांट लगेगा और हमारे लोगों को काम यहीं पर मिलेगा, बेरोजगारी दूर। मैया समान योजना, पावर प्लांट, अब आवास, बहन बेटियों को मैया समान योजना, जिन बूढ़ा बूढ़ी को 60 साल में पेंशन मिलता था, 50 साल में पेंशन, और हमारी बेटियों के पढ़ने के लिए पैसा, शिक्षा के देवी कहे जाने वाली सावित्रीबाई फूले नाम से योजना चलाकर हम झारखंड के बेटियों को पढ़ने का व्यवस्था किया गया और उनको पैसा देने की माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया। और एक और हम अपने माँ बहनों की सरकार की योजना है जिसको लोग प्रचारित नहीं करते हैं। और सुन लीजिए
किसी दुर्गृह बच्चे का पिता या माता अगर देहांत हो गया, डेथ हो गया, तो झारखंड के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस बच्चा को 18 साल होने तक 4,000 रुपया दे करके उसको आगे बढ़ाने के काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। लोग कहते हैं कि जिसका खुदा नहीं है यारो उसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अगर बच्चा का बाप और बच्चा का माँ डेथ करती है तो उसको देखने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपके साथ खड़े हैं। और जब तक हेमंत सोरेन रहेंगे तब तक आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगा। आपको पता है अगर आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सरेंडर कर गया था। मैं चाहता हूं पलामू प्रमंडल से ये तानाशाह और सांप्रदायिक शक्ति को नाश हो और हम पलामू प्रमंडल से सब विधायक भेजे। नगर उटारी में आप लोगों ने सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन सोफा पर बैठेगा, यह तय हम करेंगे। ताहिर अंसारी विधायक बना के आइए और कोई दिक्कत आपके लोगों को नहीं होगा, आपके समर्थकों को नहीं होगा, कार्यकर्ताओं को नहीं होगा। और ये गांव जागो समाज का गांव है, कुशवाहा समाज का गांव है, रविदास समाज का गांव है और कुछ शेरों भाई लोग भी हैं, कुछ आदिवासी भाई भी हैं। सबको कह रहे हैं आप एक बार भरोसा करिए, मैं विधायक नहीं बन पाया इसके लिए आप चिंता मत करिए। आपका बेटा, आपका भाई हेमंत सोरेन है, पूरे झारखंड के साथ साथ औरंगी का विकास होगा। और मैं कह रहा हूं आज भानु कह रहा है कि ताहिर अंसारी से लड़ाई है, इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान करना चाहता है, मंदिर मस्जिद कहना चाहता है, आपको उसको फेरा में नहीं पड़ना है। वो कहता है कि ताहिर अंसारी को, छोटे राजा को एक एक साथ उठा के पटक देंगे। ये लाठी गोली के तुम्हारा राज चलता है कि पटक देगा? ये लोकतंत्र है, बाबा साहेब के संविधान है, चाहे वो राजा का बेटा रहे चाहे वो गरीब का बेटा रहे, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने और बोलने का उसका अधिकार है। आप बताइए, वो कहता है ताहिर मियाँ, वो कहता है राजा मियाँ, वो कहता है तेजस्वी मियाँ, वो कहता है मिथिलेश ठाकुर को मिथिलेश मियाँ। ये गाली है ना भैया, ये गाली दे रहा है ना, गाली का हिसाब किताब करना है ना। मुख्यमंत्री को घट्टा पकड़ के उतारने का बात करता है। एक मुख्यमंत्री आदिवासी घर अगर पैदा ले लिया तो क्या गुनाह कर दिया? मैं अगर मुसलमान घर पैदा ले लिया कौन सा गुनाह कर दिया? अगर छोटे राजा, अगर राजा घर पैदा ले लिया कौन सा गुनाह कर दिया? अगर तेजस्वी यादव परिवार घर जन्म लिया कौन सा गुनाह कर दिया? ये गाली दे रहा है और समाज को ललकार रहा है। इसलिए मैं कहने आया हूं आप तमाम लोगों को, हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई आपकी है, नौजवानों का है, मजदूर किसानों का है, माँ बहनों का है। आप लड़िएगा ना भानु से, हराइएगा ना भानु को, छोटे राजा के रांची भेजिएगा ना। एकदम आप लोग खड़े रहिए और आज से सुबह से कल से सब भाई बहन लोग, सब भाई बहन लोग, हमारे गार्जियन लोग अपना पंचायत को ठीक करते हुए बगल का जो पंचायत है उसको ठीक करिए। हेमंत सोरेन जब शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री जब बनेंगे, आएंगे पंचायत के हर बूथ से 10-10 लोगों को, उसमें महिला लोग को भी रखिए, 2-2, 3-3 लोगों को। आप 10-10, 15-15 लोगों को, 5 महिलाएं और 10 पुरुष अर्गी के लोग हेमंत सोरेन से मिलेंगे और अर्गी के जन समस्याओं के बारे में बात रखेंगे। ये मुख्यमंत्री आपका है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय झारखंड, जय भीम।